नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। महत्व वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं यानी आधार। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण और माला, अर्थात वर्णमाला वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा जिन वर्णों के उच्चारण से या में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु किसी बिना रुके बाहर आ जाती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे यह 11 स्वर हैं। स्वर के भेद, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, इ, उ तथा ऋ। दीर्घ स्वर, दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय यानी 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है यानी हम संबोधित करते हैं अरे ओ, इस तरह से बीच में जब हमें वो स्वर सुनाई देता है वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। इनका चिन्ह जैसे हम ओम बोलते हैं उसमें बीच में ऐस लगता है, वह चिन्ह दिया गया है। आजकल यह प्रयोग हम किसमें संबोधन में तो करते हैं, ओम में करते हैं, लेकिन अतिरिक्त रूप में कम किया जाता है। व्यंजन परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। कवर यानी क, ख, ग, घ, ड़। चवर यानी च, छ, ज, ज, य। उसी तरह से टवर, टवर, पवर। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी ऊष्मा होती है गर्मी, तो इसी तरह से हमारे बोलने पर भी मुख से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये घर्षण हो रहा है। घर्षण यानी गई घिस रही है। तो इनका उच्चारण करते समय मुख से
हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है। श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर सभी व्यंजन मुख के विभिन्न भागों से निकलते हैं, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। व्यंजन के उच्चारण स्थान निम्नलिखित है: कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वर्तस्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, स्वर यंत्रीय और नासिका। इसके आधार पर यहाँ अलग अलग वर्ग दिए गए हैं, अलग अलग व्यंजन दिए गए हैं जिसका उच्चारण किया जाता है। यहाँ चित्र के आधार पर आप इसको अच्छी तरह से बोलकर जान सकते हैं क्या कहा गया है। पृष्ठ संख्या 15 ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शेष कल हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।